किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 2022 में सरसों के भाव को लेकर बात करेंगे। अभी मंडियों में सरसों का भाव 6000 से ऊपर चल रहा है। कुछ मंडियों में भाव 7000 के आसपास भी है। इस वीडियो में हम आंकड़ों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के भाव के बारे में बात करेंगे। 2022 में सरसों का भाव क्या रह सकता है, आगामी दिनों में किन दिनों में सरसों में तेज़ी या मंदी आ सकती है और आने वाले समय में सरसों का बाज़ार कैसा रह सकता है। किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी के निशान को दबाइए, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, अभी सरसों का मंडियों में काफ़ी शानदार भाव चल रहा है। लगातार यही भाव किसानों को मिल रहा है। पिछले एक महीने से सरसों के भाव में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों के अनुसार सरसों के भाव के बारे में। तो किसान भाइयों, 2021 में जैसा कि सरसों की बुवाई का रकबा काफ़ी ज़्यादा था। सरसों की बुवाई इतनी ज़्यादा हुई थी कि भारत में गेहूं के मुकाबले सरसों की बुवाई का रकबा तीव्रता से बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल भी सरसों का भाव 5000 से 6000 के आसपास था। इस कारण सरसों की बुवाई ज़्यादा हुई है। जैसा कि बुवाई ज़्यादा हुई है तो जो सरसों का उत्पादन है वो भी ज़्यादा होने का अनुमान है। अधिकतर क्षेत्रों में सरसों की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है और सरसों का उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकल रहा है, जिससे माना जा सकता है कि 2022 में सरसों का बम्पर उत्पादन होने वाला है। इसके अलावा सरसों के भाव की बात करें तो किसान भाइयों, सरसों की मंडियों में आवक शुरू हो चुकी है। नई सरसों काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रही है। कुछ किसान सरसों का स्टॉक भी कर रहे हैं। फिर भी जो सरसों का बाज़ार है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। किसान भाइयों, सरसों के भाव में तेज़ी आने का सबसे मुख्य कारण रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का होना है। जैसा कि रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात भारत में किया जाता था, लेकिन इस साल युद्ध के कारण सूरजमुखी तेल का आयात वहां से नहीं हो पाया है, जिस कारण अन्य तिलहनी फसलों जैसे कि सरसों और सोयाबीन के भाव में तीव्रता से तेजी बन रही है, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है। खाद्यान्न तेलों में उछाल आया है, जिसका प्रभाव सरसों के बाजार पर पड़ा है और सरसों का भाव काफ़ी शानदार चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में अच्छी खासी मंडी में आवक हो रही है। फिर भी जो सरसों का भाव है उसमें ज़्यादा गिरावट के आसार नहीं है। आने वाले समय में सरसों के भाव की बात करें तो किसान भाइयों, विशेषज्ञों और मंडी एक्सपर्ट का तो ये मानना है कि जब तक सूरजमुखी तेल का आयात अच्छे से नहीं हो जाता तब तक तिलहनी फसलों जैसे कि सोयाबीन और सरसों के भाव भी कम यानी कि टूटना मुश्किल नज़र आ रहा है। हालांकि आवक ज़्यादा होने से बाज़ार थोड़ा मंदा पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में भी सरसों के भाव में अच्छी खासी तेज़ी बनी रहेगी। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के भाव के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूं और मैंने भी सरसों की खेती की है। हमने हमारे संपर्क वाले ज्योतिष शास्त्री जी से पूछा कि इस साल सरसों का भाव क्या देखने को मिल सकता है। उन्होंने हमें मार्च और अप्रैल महीने की ही जानकारी दी। इससे आगे की जानकारी हमने उनके द्वारा ना ली। किसान भाइयों, उनके अनुसार मार्च अप्रैल महीने में सरसों का अच्छा भाव मिल सकता है। इन महीनों में सरसों के भाव में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्योतिष शास्त्र की रिपोर्ट अलग अलग हो सकती है और हमारा चैनल ज्योतिष शास्त्र की रिपोर्ट की 100% गारंटी नहीं लेता है, तो आप ज्योतिष शास्त्र के भरोसे भी ना रहे। यह जानकारी आपके मार्गदर्शन के लिए दी गई है। यानी कि ओवरऑल हम 2022 में सरसों के भाव के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते खाद्यान्न तेलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण माना जा रहा है कि सरसों के भाव में ज़्यादा गिरावट के कोई आसार नहीं है। जैसा कि इस साल बम्पर उत्पादन हुआ है, जिस कारण जैसे जैसे बम्पर आवक मंडियों में होगी, बाज़ार 6000 के आसपास या 6000 से नीचे आ सकता है, लेकिन बाज़ार में सरसों की आवक कम होते ही भाव पूरी तरह से बढ़ भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी सरसों के भाव से संबंधित वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप सरसों को बेचने या खरीदने का निर्णय स्वयं के विवेक से लें और अच्छे भाव में सरसों को बेचें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।